ख्वाहिश के मजीद बता रहा था मैं उस शख्स का गुलाम काम नहीं किसी के साथ अमल जिसको कहा जाता है, अमली तौर पर हम जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब न कोई जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम लेना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुजारे वो हमारी जिंदगी में हसीन पलों में रहेंगे। बकौली शायर यादें माजी अजाब है यारब, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, इन्नमा वस्तुमल्लमा, मुझे दुनिया में एक उस्ताद बनाकर भेजा गया। आबादन आला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्ली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। आबादन आला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्ली, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि। फासले बढ़ जाते हैं लेकिन इनकी यादें और इनके साथ गुजरे हुए लम्हात रोजो शब कल्बो दिमाग के पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए हसीन यादों की दिलफरेब और दिलदार तस्वीरें नक्श कर जाते हैं जो कभी महू नहीं होती। जम्मू कश्मीर लेक्चरर फोरम की जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर मंजूर साहब और दीपक साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेक्चरर फोरम बानी के डिस्ट्रिक्ट रामन, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सल्यूट इनको पेश करता हूँ जिन्हें हमारी कम्युनिटी की याद रखी। और इंशाल्लाह मैं गुम साहब को यहाँ दावत देना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल को हमारा जो लेक्चरर्स डे होता है, एनुअल लेक्चरर्स डे, उस पर हमने इनको मदऊ किया है। इंशाल्लाह वहाँ पर हम इनका स्टेट अवार्ड से भी नवाजेंगे। हमने ये प्रोग्राम बनाया है, मेरी दावत है इनको कि ये 11 तारीख को याद किया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम यहाँ के स्टाफ मेंबर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक मॉडल रहे। भी बता रहा था अगर संडे के दिन भी तो संडे के दिन भी ये होते थे, मैं पूछता था सलीम साहब कहाँ, ये कहते मुझे स्कूल में काम है। ये लगे रहे। अब मेरी यही गुजारिश है सलीम साहब से कि ये जो खला पैदा हुआ इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके जाने से, क्योंकि बहुत से कम ऐसे टीचर होते हैं जिनमें इतनी डेडिकेशन होती है, तो ये खला पूरा करने के लिए आप बहुत हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है। तो जब तक यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में कोई यहाँ वसाइल पैदा होंगे तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन बच्चों का खास ख्याल रखें। यहाँ आप एक्स्ट्रा पीरियड ये अपनी ज़ाती मसरूफियात को आप कयूम साहब का आपसे बहुत सुना माशाल्लाह। ये उस्ताद के लिए फख्र की बात होती है। किसी भी फील्ड के उस्ताद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का उस्ताद थोड़ा मुख्तलिफ है। एक लोहार को भी उस्ताद होता है, एक सुधार को भी उस्ताद होता है, हर एक को उस्ताद होता है। और घर में जब खाना बनाने कोई सीखे अपनी बीवी से तो वो उसमें उस्ताद हो जाती है मर्द। तो उस्ताद का जो रुतबा है उसको माशाल्लाह चार चांद लगाया आपने। उनकी वाकई ये मेरे हमसाये हैं, रिश्तेदार हैं, नजदीक थे। जो इनकी पहले से स्पोर्ट्समैनशिप से मैं आऊँगा, जब छोटे थे हम गाँव में होते थे, फील्ड तो मैदान अभी भी हमें नहीं, ग्राउंड अभी भी नहीं, खेतों में खेलते थे। मास्टर जी हमारे कमांडर थे, कैप्टन थे। तो वहाँ से इनका जो इनकी फिर पढ़ाई के लिहाज से भी उस इलाके में जो हमारा इलाका है छानाड़, जिसको अलग से बनपुर का एक हिस्सा है, तो तालीम के लिहाज से भी इनका सबसे अव्वल रहा, नंबर 1 रहा अपने इलाके से।
उसमें आगे निकल गए, तो उसके बाद उस्तादी का पेशा जो इख्तियार किया वो आते आते आज रिटायरमेंट तक पहुंच गया। इन पर आने से पहले मैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पर जो है थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। ये आधा अधूरा डिपार्टमेंट है। मैं 26 साल से जर्नलिज्म आज भी प्रयास की और रहेगा भी इंशाल्लाह, वो सबको रखना भी चाहिए। और दूसरा है सेहत, महकमा सेहत, हेल्थ, डॉक्टर लोग। लेकिन अब समाज हमारा बढ़ जाता है बहुत मामलात पर। जब हम मास्टर के खिलाफ बोलेंगे तो डॉक्टर खुश होता है, जब डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे मास्टर खुश होता है। तो ये लाज़िम मंजूम जिंदगी है, कुछ चलता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर हमारा है ये तवज्जो हासिल कर नहीं पाया है। मिलिटेंसी की वजह से जो यहाँ पर हालात हुए 89 के बाद से, उसके बाद से ये डीरेल हो गया, जो उतर गया पटरी से, जो उतर गया एजुकेशन सेक्टर हमारा, वो आज भी उसी हाल में। सिर्फ वो आपके अटैचमेंट, डिटैचमेंट, उधर ऑर्डर इधर ऑर्डर ही होते रहते, मीटिंगें होती रहती है, एजुकेशन सेक्टर पर बातें होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है जमीनी सतह पर है वो आज भी मैं नहीं मानता हूँ। जहां आपकी 21 हायर सेकेंडरी हैं, 22 हायर सेकेंडरी, 135 लेक्चरर आपको है ही नहीं। और आज बात चल रही शायद 15 अप्रैल तक हो जाए आपका क्या बोलते हैं अरेंजमेंट, एकेडमिक अरेंजमेंट आप जी कर रहे हैं। किसको अरेंजमेंट पर ला रहे हैं आप? MSc क्वालिफिकेशन चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने से, फिजिक्स में से, मैथ जो भी है, वो दुकानदारी कर रहा है। 4 साल से दुकानदारी कर रहा है बंदा। एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उसको पकड़ कर लाते हैं, आओ जी आप पढ़ो जी, आप जी उधर सिलेक्ट हो गए, आपका मेरिट में नंबर 1। अलमिया है ये, दुख होता है। हमारा जो तबका, जो मैक्सिमम जो लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास कहूंगा मैं। कोई दिन में अगर 1000 या 1500 उस्ताद है, कोई ठेकेदार है, कोई किसी डिपार्टमेंट है, लेकिन वो मेहनत तो कर रहा है ना, फिर 1500 2000 देकर उसको कौन सा एहसान उसको रहे। तो यानी हम मिडिल क्लास में, उसकी जरूरियात होती है, जिंदगी होती है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर जो अभी तक, मैं चुनाव की बात करूंगा, रामबन डिस्ट्रिक्ट की नहीं, पूरे चुनाव वैली में नहीं सुधरा है, अभी भी नहीं सुधरा। जैसे आप कुयूम साहब जा रहे हैं, आपको तो अब एजुकेशन जो पढ़ा रहे थे ये अब आप कर ही जाए। जैसे सब यहाँ पर जो मुकर्रिन हजरात थे उन्होंने इस पर बात की कि अब क्या होगा, अब इनसे ही खिदमत फिर लेनी है, फिर इनको रिक्वेस्ट करनी है, जबकि इनकी जो डेडिकेशन वो पहले से ही मैं जानता हूँ, खुद भी मैं देखता हूँ अपने घर के जो हमारा मतलब ये जो खिड़की होती है उससे कि मास्टर जी मतलब 9 बजे 8:30 बजे निकल जाते हैं, वो लंबा आधा किलोमीटर हम देख लेते हैं कि चल पड़े अपने। और शाम को भी, और बहुत बार मैं भी इनसे राब्ते में रहा हूँ, राब्ता करा चाहे यहाँ थे या गांधरी में थे, क्योंकि एक उस्ताद को पढ़ाना ही वो 40 मिनट का पीरियड जो उसको मिलता है, बाकी 40 मैंने अपना वो फर्ज कर दिया, मेरे पर 2000 रुपये आज का हलाल हो गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए उस्ताद की। उस्ताद का एक ये शऊर, एक ये जहन में ये बात होनी चाहिए कि मैं खासकर आप बेटियों के सामने जो असातिज़ा यहाँ तैनात हो, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है बनस्बत लड़कों के स्कूलों में जो पढ़ाते हैं। यहाँ के जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी में यहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, मैं मुबारकबाद सबसे पहले आप सब असातिज़ा को देता हूँ जो पिछले 20-22 साल से इसको चलाते आ रहे हैं। तो पहला जो आपका जो सिलसिला था स्कूल का, कितना कठिन 2 कमरों या 3 कमरों से आप चला रहे थे, मुबारक की बात है। और रिजल्ट, नताइज, जब मैं 1-2 बार इधर आया तो मेरा दिल हकीकत मानिएगा खुश हुआ, जब आप 70-80 बच्चों को एक छोटे से हाल में भरकर उनको पढ़ा रहे हो। जब आपका काम करने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन जब मैं डाइट बानीहाल में बासित एग्जामिनेशन इंचार्ज था, ये यहाँ पर क्लस्टर में एग्जामिनेशन इंचार्ज थे, तो इनके साथ काफी राबता होता था, रवाबित होते थे। और मैं यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो सबसे पहले इसी स्कूल से आती थी। और इससे क्या होता था कि हमें हमारा फख्र से हम अपने दफ्तर में भी बोलते थे कि इस स्कूल में कैसा काम होता है। मेहमान ज़ीवकार अब्दुल क़य्यूम वानी साहब, काबिल इज़्ज़त सामईन किराम, प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मौके पे
मैं सबसे पहले क़य्यूम साहब को उनकी सबकदोशी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जानते हैं क़य्यूम साहब कितने मेहनती लेक्चरर थे और उसके अलावा हमारे साथ इन्होंने एज इंचार्ज प्रिंसिपल यहाँ पे काम। किसी ख्वाहिश के अंदेशे जहन में दौड़ जाते हैं, गुमा कुछ ऐसा होता है कि जैसे मिल न पाएंगे, ये गहरे जख्म फुरकत के किसी से सिल न पाएंगे, जुदाई के वो तीखे तीर दिलों का खून जाते हैं, जुदाई ना जाए इल्म की रवानी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई सरजी आंखों की रवानी है, सुना है आंगन और सुना है मन, ऐसे ना जाओ यही कहती है धड़कन, याद बहुत वो जो दिन गुजारे हैं, याद बहुत आएंगे वो जो दिन गुजारे हैं, मीठे मीठे बोल सरजी जान से भी प्यारे हैं, मीठे मीठे बोल सरजी जान से भी प्यारे हैं, सुना है आंगन और सुना है मन, ऐसे ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे, इल्म की रवानी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई सरजी आंखों की रवानी है। अमल जिसको कहा जाता है, अमली तौर पर हम कुछ भी नहीं है, अमल हमारी जीरो है। जैसे मेरे साथियों ने मेरे बारे में कहा है क़य्यूम साहब बहुत अच्छा है, क़य्यूम साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क़य्यूम साहब एक खाक है, क्योंकि खाक में ही हमने जाना है, और अपने आप को जब भी हमें कोई ओहदा मिलेगा या मिलता है या मेरे साथियों को है, जो भी है, अपने आप को एक खाक समझो। आपको कोई इंसान देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जो देगा वो अल्लाह ताला देगा, आपको जो देगा वो परवरदिगार आपको देने वाला है। सबसे और जो जिसको हम कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट, वो है अल्लाह ताला, ऑलमाइटी अल्लाह, वही देने वाला है। मैं आपको कुछ भी देने वाला नहीं हूं, आप मुझे कुछ भी देने वाले नहीं हो, लेकिन एक चीज है कि अगर एक इंसान के अंदर 100 चीजें हैं, 100 में से अगर उसकी 99 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, उस पर जाओ। 99 जो % उसके अंदर खामियां हैं उनकी तरफ मत जाओ, वो 1% उसको अपनाने की कोशिश करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस चीज को नहीं देखते हैं, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर 1% अच्छाई है उसको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उन चीजों को भूल जाते, उन चीजों को ज्यादा वो हम वो अपनाते हैं। हाँ जी, फलानी आदमी ऐसा है, वैसा है, वैसा है। आप कुरान पढ़ लीजिए, आप कुरान करीम के अंदर देख लीजिए, सब कुछ इलाज, सब कुछ जो नुस्खा है वो उसी के अंदर हमें मिल जाता है कि किसी इंसान के अंदर जो भी कोई खामी है